The all-new Voot Kids app brings you over 200 plus tunes to watch. घसीटा, ये देखो मेरी उल्टा पुल्टा मशीन। ये है मेरा नया आविष्कार। है यार, इसमें किसी को अगर डाल दोगे तो उसका शरीर और कैरेक्टर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ, मोटा तगड़ा बहादुर आदमी दुबला पतला कमजोर और डरपोक हो जाएगा, और दुबला पतला कमजोर डरपोक आदमी तगड़ा और बहादुर हो जाएगा यार। बाबा, और क्या क्या होगा? ओ यार, नकली नोट असली हो जाएगा और असली नोट नकली हो जाएगा। लोहा सोना हो जाएगा और सोना लोहा हो जाएगा। और क्या क्या बताओ यार। चलो अंदर जाओ, देखे तुम्हारा कैरेक्टर इसमें कैसे चेंज होता है यार। चलो। बाबा, अंदर गया तो बाहर आने का कोई गारंटी नहीं है। सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा। मार सुटिया पापड़ वाले नो। चूहे ने बिल्ली को मारा और दर्द के मारे डॉक्टर झटका उछल रहा है। ओए, मैं डर से उछल नहीं रहा हूँ यार, मैं तो खुशी के मारे उछल रहा हूँ। ये बताओ कि खुशी की वजह क्या है? मैं कामयाब हो गया यार, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। मैंने ऐसी मशीन बना ली जिसमें कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स हो जाती है। मतलब जो भी चीज इसके अंदर जाएगी ठीक अपने उल्टे स्वभाव में वापस बाहर आएगी। कैसे? देखा नहीं, चूहा डर के मारे अंदर छुपा था और जब बाहर आया तो बहादुर बन के बाहर आया। उसने बिल्ली को थप्पड़ मार के भगा दिया यार, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। अब देखता हूँ बेजान चीजों का कैरेक्टर चेंज होता है कि नहीं। उड़ी बाबा, ये तो सोने का हो गया। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यार। अब देखो, मैं फिर इसको वापस डालता हूँ। बधाई हो, हम लोग दुनिया का सब कमजोरी मजबूती में बदल सकता है। गरीब को सोना देकर अमीर बना सकता है। मेरे रहते कोई अमीर नहीं बन सकता, सिर्फ जॉन अमीर बनेगा। जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरी मशीन उठा के ले गया। बॉक्सर, मेरे भाई जॉन को पकड़ो, वो मेरी मशीन चुरा के भाग रहा है यार। ओए रुक जा, और मशीन मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे मार मार के कीमा बना दूंगा। ओए रुक जा। जॉन, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो तुम्हें पीटने आया था, अब कैसे पीटूं? बड़ी कमजोरी लग रही है, मेरे हाथों में तो जैसे ताकत ही नहीं है। लेकिन मेरे हाथों में तो बहुत ज्यादा ताकत है। जल्दी करो मोटू पतलू, जितनी देर मशीन जॉन के पास रहेगी उतना ही खतरनाक है यार। चिंता मत करो बड़े भैया, हम अभी जॉन से आपकी मशीन छीन कर लाते हैं। वाह बॉस वाह, डॉक्टर झटका की मशीन तो कमाल की है।
अरे अब ये मशीन किसी झटका लटका फटका की नहीं, जॉन द डॉन की है। अब मैं बनूंगा दुनिया का सबसे अमीर, बदलेगी मेरी तकदीर। दिन में देखा सपना, पराया माल अपना, तुम्हें हम अभी बताते हैं। जॉन चुपचाप मशीन हमारे हवाले कर दो। तो आप मशीन ले जाने आए हैं, अभी देखता हूँ। मोटू तुम आगे जाओ, मैं पीछे से देखता हूँ। तो तुम्हें भी मशीन चाहिए? नहीं नहीं जॉन द डॉन, मुझे मशीन की कोई जरूरत नहीं। मशीन आप ही रख लो, मैं चलता हूँ। अरे पैदल कहाँ चले, मैं तुम्हें हवाई जहाज से भेज देता हूँ। मोटू पतलू, तुम्हारी ये हालत किसने की? चिंगम सर, ये सब जॉन ने किया है। मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। अब उसे आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता, वो बहुत ही ताकतवर हो गया है। मोटू अब जो करो सोच समझ के करो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो पतलू। आइडिया। अब कोई फायदा नहीं, मोटू पतलू कभी भी हीरा नहीं बना पाएंगे। हाँ सर, बेचारे इतनी मेहनत से कोयले का इतना बड़ा पीस लाए थे, लेकिन किस काम का? अब तो वो पीस बेकार है। सर, अगर हीरा बन जाता ना तो वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा होता, जिसकी कीमत हजारों लाखों करोड़ होती। मगर अब तो कोयले का पीस कोयला ही रह गया। वो पीस अब हमारे काम आएगा, हीरा हम बनाएंगे। बॉस, कोयले का पीस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ढूंढो, कोयले का पीस ढूंढो। भूत नहीं बॉस, कोयले का पीस। जल्दी करो, ये कोयले का पीस मशीन में जल्दी से डालो। मैं हीरे की चमक फौरन देखना चाहता हूँ। ओके बॉस, अभी करते हैं। पीस किधर गया? हीरा कहाँ है? पतलू कहाँ से आ गया? अरे मैं ही कोयले का पीस हूँ और मैं ही वो हीरा हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। लो, चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे जाने दो प्लीज। पतलू तुम मशीन ले जाओ, सब रुपए में से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम इतनी मेहनत से मशीन लाए थे, बदले में तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी तो बनता है ना? अरे अब तो छोड़ दो, देखो तो मैं कितना गंदा हूँ। लो, मैं साफ किए देता हूँ।
सर बचाओ। अरे आप कैसे पुलिस वाले हो? आपके सामने ही मारपीट हो रही है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। रोको इन्हें। मारपीट कहाँ हो रही है? ये तो साफ सफाई हो रही है। ओए मोटू, इसे एकदम साफ कर दो। नहीं नहीं, मोटू से एकदम साफ नहीं करवाओ। आप मुझे जेल ले चलो और वहीं साफ करवाओ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नहाने धोने का इंतजाम जेल में कर देता हूँ। चिंगम सर, जेल को क्यों गंदा कर रहे हो? इसे यहीं से नहला धुला के भेजते हैं। चलो, जान बच गई। जाओ, तुम लोग भी अपने बॉस के पास पहुंच जाओ। अरे वाह, आज तो पूरी फैमिली के साथ पार्टी करूंगा। चलो, अब जो भी चीज इसने उल्टी की है उसे सीधी कर देते हैं। ओए प्लीज, पहले मुझे ठीक कर दो। अरे मुझसे तो बॉक्सिंग ग्लव्स भी नहीं उठ रहे हैं। अरे तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पतलू, अब मैं ये चाबियां तुम्हारी जेब से निकाल लूंगा। अरे भाया, ये आप सब लोग मोटू को ऐसे लटका के क्यों ले जा रहे हो? इसे फिल्मोनिया हो गया है। फिल्मोनिया का मतलब फिल्मी एक्टिंग का शौक। जब देखो अलग अलग हीरो की एक्टिंग करने लगता है। कभी हमें पीटता है तो कभी हमसे पिटता है। ये बीमारी तो पहली बार सुनी है। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। अरे उन लोगों ने तुम्हें 10 मारा, लेकिन तुमने सिर्फ 1 मारा, लेकिन सॉलिड मारा कि नहीं? कौन है रे? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप ही महान एक्टर मोटू जी हैं? हाँ हाँ बड़े भैया, मैं ही मोटू हूँ। आप कौन? मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। आपकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ सुनी है, इसलिए मैं आपको अपनी फिल्म में एज ए हीरो लेना चाहता हूँ। जरूर जरूर, इट्स माय प्लेजर। मैंने तो फिल्म का नाम भी रख लिया है, फटा पोस्टर निकला मोटू। क्यों, कैसा लगा आपको फिल्म का टाइटल? अरे बहुत अच्छा टाइटल है। आपसे यही उम्मीद थी। आज से आप मेरी फिल्म के हीरो हैं। जय हो! आज मेरी लगन काम आ गई, मैं हीरो बन गया। अभी मैं पतलू, झटका, घसीटा, राम, चिंगम सारे दोस्तों को जाके बताता हूँ। नो 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 नो, ये बात अभी राज ही रहने दो। मेरी फिल्म सस्पेंस फिल्म है। इसमें मैंने आपके दोस्तों को भी एज ए विलन लिया है। पतलू विलन, झटका विलन, घसीटा राम विलन, चिंगम विलन और सबसे बड़ा विलन है जान। अरे वाह, आपने तो सबको मौका दिया है। बताइए तो आपकी फिल्म की स्टोरी क्या है? फिल्म का पहला सीन खुलता है तो आपको जाकर झटका की लैब को बर्बाद करना है, उसे पीटना है
फिर तुम्हारा मुकाबला पतलू से होता है। तुम पतलू को भी पीट देती हो। घसीटे राम वो आता है तो तुमने उसको भी पीटा और फिर बाद में जाकर चिंगम के पुलिस स्टेशन को उजाड़ देती हो, क्योंकि ये सब लोग देशद्रोही है। तुम्हारा हर एक्शन शूट हो रहा होगा, लेकिन चारों तरफ हिडन कैमरास लगे होंगे ताकि किसी को पता ना चले कि शूटिंग हो रही है। देशद्रोहियों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोटू मेरे भाई मेरी यार, ओ तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मोटू ये तुम क्या कर रहा है? तुम्हारा हाल बेहाल करूंगा देशद्रोहियों। लेकिन कौन सा देशद्रोही? डॉक्टर खट्टा, मोटू का फिल्मोनिया तो बढ़ता ही जा रहा है। पतलू इतनी बर्बादी तो तूफान भी नहीं मचाता जितना ये मोटू मचा रहा है। आकर इसे रोको यार, तुम्हारा तो दोस्त है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। ये तुमने क्या किया? झटका की लैब को पूरा बर्बाद कर दिया। तो तुम भी आ गए, देशद्रोही गद्दार वतन के दुश्मन। अरे मोटू ये क्या कर रहे हो? स्लो मोशन में भाग रहा हूँ। बस बहुत हो गया। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ऊपर ही रहना, नीचे मत आना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शॉट दिया। अब बस तुम्हें चिंगम की जेल उसको बर्बाद करनी है, वो भी देशद्रोही है। ओके बड़े भैया, अभी जाता हूँ। देशद्रोही गद्दार बिके हुए इंस्पेक्टर, ऊपर से भारत माता की कसम खाते हो और अंदर से देशद्रोहियों का साथ देते हो। ये मोटू आंधी तूफान नहीं, सीधा सुनामी बन के आया है। मोटू इतना तो मैं कभी अपराधियों को भी नहीं धोया। देशद्रोही, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉपर एग्जिट देना, सॉलिड एक्सप्रेशन देना। ये देखो, आपके शॉट बहुत ही अच्छे हैं। अब कल सुबह तुमको उन लोगों को घसीट के बड़े डॉन जॉन के सामने लेकर जाना है। लेकिन बड़े भैया, इन्हें पुलिस के सामने ले जाना चाहिए। यही तो फिल्म का सस्पेंस है। बाद में डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, वरना तुम्हारी नेचुरल एक्टिंग नहीं आएगी। तुम अंडर कवर एजेंट हो। तुम अभी जो सीन बताया वो पूरा करो और अच्छे से करो। मेरा लैब भी तो मोटू ने बर्बाद कर दिया है यार। मेरे पुलिस स्टेशन को भी मोटू ने तोड़ डाला। मेरा 20 साल का तजुर्बा में हमको कोई आदमी ऐसा नहीं धोया।
वेरी गुड, अमेजिंग शॉट। लेकिन वो चौथा देशद्रोही कहाँ है? अरे बच के कहाँ जाएगा सर? मैं उसे अगले शॉट में ले लूंगा। अरे मोटू, अपने ही दोस्तों को ऐसे घसीट रहे हो। एक देशद्रोही एक चाय वाला भी है। ये अंदर की खबरें दुश्मनों को देता है। अटैक! क्या कर रहे हो? तो बताओ भाया। यस सर, ओके सर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मोटू को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। अभी चेक करता हूँ। बोलो, ये क्या गोलमाल है? जल्दी बताओ या और मार खानी है? बताते हैं पतलू। गुड शॉट। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। अब मैं तुम्हें फिल्म का सस्पेंस बताने जा रहा हूँ। तो बताओ नया सीन क्या था? अरे सीन तो आपने यहीं तक बताया था कि सबको पकड़कर जॉन के सामने डालना है। आगे का कुछ आपने बताया ही नहीं। ओके, अब सुनो। उन सबको खोल दो। वो भी तुम्हारी ही तरह अंडर कवर एजेंट है। उन्हें तो पकड़ने के लिए इसलिए कहा था ताकि जॉन द डॉन को यकीन हो जाए कि तुम उसके आदमी हो। अब तुम सब मिलकर जॉन को मारो। असली देशद्रोही जॉन है। अरे वाह, क्या ट्विस्ट है! वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टोरी है। जॉन को मारो, ये देशद्रोही है। तुम्हें मार के पकड़ना एक एक्टिंग थी ताकि जॉन तक पहुंचा जा सके। खुद मार खाने से तो अच्छा है कि जॉन को मारो। मुझे भी जॉन को मारना है। क्या कर रहे हो? ये सीन में नहीं था। अरे कैसे नहीं था? लास्ट सीन मुझे मिल गया है। मेरा प्रोड्यूसर मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अरे असली प्रोड्यूसर तो यहाँ मार खा रहा है। तुम देशद्रोही हो। वेरी गुड, फ्लाइंग किक मारो, फ्लाइंग किक मारो। ये क्या हो रहा है? बॉस, पतलू ने माइक अपने कब्जे में ले लिया है। आपकी पोल खुल गई है। ओह, तो ये सब तुम करवा रहे थे जॉन? मेरे ही हाथों मेरे दोस्तों को पिटवा रहे थे। नहीं छोड़ूंगा। गद्दार देशद्रोही, भागो! दोस्तों, अब मेरा फिल्मी बुखार उतर चुका है। ठहर जा, अभी बताते हैं तन्ने। आइए सर, मेरे पास एक ऐसी चीज आई है जो आपको किसी के पास नहीं मिलेगी। सर, ये लॉकेट मार्केट में बिल्कुल नया आया है। अगर आपका बच्चा किसी भी परेशानी में होगा तो आपको इस मॉनिटर में दिख जाएगा। है? देखो। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैं जरा चेक करता हूँ। चिंटू बेटा, जरा इधर देखो। अब थोड़ा उस तरफ। हाँ, अरे वाह, लाइव रिकॉर्डिंग दिख रही है। चिंटू बेटा, उसी तरफ देखो। मैं उन बैंक रॉबर्स की रिकॉर्डिंग करके पुलिस को दे दूंगा। उन लुटेरों की रिकॉर्डिंग मत करो। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? कौन? नहीं, मैं नहीं कर रहा। वो आदमी वो भाग रहा है ना, उसने की। उसके बच्चे के गले में मेरा लॉकेट वाला कैमरा है। उसने पैसे भी नहीं दिए।
पुलिस, प्लीज जल्दी वेदास सिटी बैंक में आ जाइए। यहाँ रॉबरी हो गई है और रॉबर्स मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज मेरे बच्चे को पुलिस के पास पहुंचा दीजिएगा। गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। अरे वो बच्चा तो इस आदमी के पास है। कैमरा इस बच्चे के लॉकेट में है। पकड़ो उसे। कोई इस बच्चे को बचाओ! अंकल चुपचाप अपने रास्ते चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बंटी ने बड़े बड़ों की घंटी बजा दी। तुम तो बच्चे हो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। लड्डू सिंह आ गया। हाय, किसने मुझे फोन किया था? जल्दी बताओ क्या हुआ? चोरी या डकैती या फिर किसी ने मांगी फिरौती? लड्डू सिंह जी, कुछ गुंडे इस बच्चे को छीन रहे थे। सर, एक आदमी भागता हुआ आया और इस बच्चे को मेरे हाथों में देकर भाग गया। उसे गुंडे पकड़ के वैन में ले गए। उसके कुछ साथी इसे छीन रहे थे तो शिवा ने बचा लिया। थैंक यू शिवा, तुमने जो करना था कर दिया। अब दुनिया लड्डू सिंह का इंसाफ देखेगी। जब तक मैं इस बच्चे को इसके पापा से नहीं मिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खाना नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। सर, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। आज से ये बच्चा तब तक मेरे पास रहेगा जब तक इसका पापा नहीं मिल जाता। ओके लड्डू सिंह जी, तो फिर मैं चलता हूँ। किसी हेल्प की जरूरत हो तो कॉल करिएगा। कैमरा तो अच्छा है, लाइव टेलीकास्ट करता है। वेरी गुड। मुझे छोड़ दो लड्डू सिंह जी, कभी भी आके तुम सबको पकड़ लेंगे। 3 साल का बच्चा लड्डू सिंह को कैमरा के बारे में नहीं बता सकता। जब तक लड्डू सिंह को कैमरा के बारे में पता नहीं, तब तक हम सेफ हैं। अब सोचना ये है कि कैमरा वापस कैसे लाया जाए, लेकिन उससे पहले इसका बेटा लड्डू सिंह के पास कैसे गया? बॉस, एक और बच्चा आ गया। वो 9-10 साल का था। उसने हमें बहुत पीटा, कुदा कुदा कर पीटा, नचा नचा के पीटा बॉस, और हमें भाग के आना पड़ा। एक बच्चे से पिट के आ गए, कंटेनर भाई का नाम बदनाम कर दिया। यूं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो जाता नहीं। उस बच्चे को वापस लाने का तरीका सोचो, जल्दी। बेटा, तुम यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो, जब तक मैं नहा कर आता हूँ। फिर तुम्हें बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाऊंगा। ए इंस्पेक्टर, क्या लाल टॉवेल लपेट कर खड़ा है? किसी और रंग का टॉवेल नहीं मिला क्या?
कौन हो भाई? कहाँ हो भी कि नहीं हो? मैं यही हूँ तुम्हारे आसपास। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। जान प्यारी है तो बच्चे को लाल पहाड़ी पर छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें लाल पीला कर दूंगा। कौन है भाई? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो भी है उसे कैसे पता कि मैंने लाल टॉवेल पहना है? भाई बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम सो जाना। नहीं, कहानी नहीं, पोएम। अच्छा, मैं पोएम सुनाता हूँ, पोएम। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। आगे क्या था? याद आ जा। आगे है टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तुम्हें कैसे पता? शिवा, पता नहीं कौन मेरे घर में घुस गया है। मैं जो भी करता हूँ उसको सब दिखाई दे रहा है। कोई भूत आ गया है। तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ शिवा। हाँ, नहीं, तुम नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं शिवा, तुम इस बच्चे को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लो। मैं जो भी करता हूँ उसको सब पता चल जाता है। जरूर कोई भूत है शिवा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस बच्चे को लाल पहाड़ी पर छोड़ दूं, नहीं तो वो मुझे लाल पीला कर देगा। ओके शिवा, बाय, टेक केयर। किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो फोन करना। ये लड्डू सिंह जी इतना क्यों डरे हुए हैं? वो जानते हैं कि भूत नहीं होता, फिर भी एलियन तो होता है। हो सकता है ये बच्चा एलियंस का हो। ना ही ये भूत का है और ना ही एलियन का। उन बदमाशों को ये बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए, बस ये पता करना है। अगर उन्हें सब पता चल जाता है तो ये भी पता होगा कि बच्चा अब कहाँ है। रेवा, तुम लोग इसे घुमाने पार्क में ले जाओ और मैं दूर से नजर रखूंगा। हो सकता है वो इसे लेने आ जाए। ओके शिवा। शिवा, जल्दी आओ शिवा। हे, रुक जाओ। और तेज, बहुत मारेगा, और तेज। ये लड़का है या सुपर हीरो, साइकिल भी उड़ाता है। बंटी ने बड़ों बड़ों की घंटी बजा दी, लेकिन ये बच्चा तो मेरी ही घंटी बजाने में तुला हुआ है। छोटे भैया, ये लो लॉकेट और मुझे बख्श दो। अरे मुझे तो बख्श दो, मैं गिर गया तो जीप कौन चलाएगा? ओके अंकल, आपको छोड़ देता हूँ, पर पहले जीप रोको। लड्डू सिंह जी, मेरे हाथ एक लॉकेट लगा है। मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ।
लड्डू सिंह जी, उस बच्चे के गले में ये लॉकेट था। लगता है इस कीमती डायमंड के ऊपर उन सब की नजर थी, तभी मैं इन जौहरी अंकल को साथ लाया हूँ। अंकल, प्लीज चेक करके बताइए कि ये डायमंड कितना कीमती है। बड़ी सर, ये तो नॉर्मल अमेरिकन डायमंड है। बड़ी, इसमें तो कुछ ऐसा खास नहीं है। अरे बड़ी बाबा, 1 मिनट रुको, शायद इसके अंदर कुछ है। लड्डू सिंह जी, ये तो एक कैमरा है, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। जरूर इसमें कुछ ऐसा है जिससे वो गूंज बचना चाहते हैं। ये सब हटाओ शिवा, अब मेरे घर की रिकॉर्डिंग अभी डिलीट करो। चलो जल्दी जल्दी। रिलैक्स लड्डू सिंह जी, अब असली बात समझ में आई। उन गूंज को पता है कि इस लॉकेट में एक कैमरा है जिसमें बैंक रॉबरी में उन सब के चेहरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसीलिए वो लोग बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। बस अब हमें उन लोगों की लोकेशन पता करनी है। शिवा, केस इज इन माय हैंड नाउ। अब मैं इंसाफ करके रहूंगा। तुम जाओ यहाँ से, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ए सुनो, तुम जो भी हो, तुम्हारे सारे राज मेरे सामने खुल गए हैं। तुमने बच्चे को छोड़ दो की रट लगा रखी थी ना, अब बताओ कहाँ छोड़ना है बच्चे को। इंस्पेक्टर, अब जब तुम बच्चे को हमारे पास छोड़ने को तैयार हो ही गए हो, तो लाल चौक पर क्यों, कंटेनर यार्ड में ही छोड़ दो। ठीक है, मैं अभी आया कंटेनर यार्ड। आज होगा लड्डू सिंह का इंसाफ। किसका नाम है कंटेनर भाई? सामने आओ। आइए लड्डू सिंह जी, अंदर चले आइए, आपका स्वागत है। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बात करने आया हूँ भाई। लड्डू सिंह जी, ये तो हमारे स्वागत कराने का तरीका है। बिना स्वागत के आपको अंदर कैसे ले जाते हैं? अरे ये भी कोई तरीका है स्वागत करने का? स्वागत में लोग शरबत चाय पिलाते हैं लेकिन तुम लोग, बहुत हो गया स्वागत। मेरा बदन दर्द कर रहा है। अब चलकर बात करते हैं। तुम लोगों ने मुझे जितना पीटना था पीट लिया, पर अब एक बात गांठ बांध लो, इंस्पेक्टर लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई भी किडनैपर किडनैपिंग के बारे में सोचता है, तो लोग कहते हैं कि किडनैपिंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, वरना लड्डू सिंह आ जाएगा। लड्डू सिंह जी, डायलॉग तो ढांसू था, अब वो लॉकेट मेरे हवाले कर दो। नहीं दूंगा लॉकेट, हिम्मत है तो आकर मुझसे ले लो। चल शिवा, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। लड्डू सिंह जी, पहले आप देखिए आप वहाँ क्या कर रहे हैं, जरा नीचे तो देखिए। ये कंटेनर ऊपर कब आ गया? यही तो है कंटेनर भाई का असली ठिकाना, ऊपर से सब साफ साफ दिखाई देता है। शिवा, तुम बच्चे और उसके पापा को बचाओ, हम इन्हें देखते हैं। यूं तो
मुझे कभी गुस्सा आता नहीं और आता है तो जाता नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शाबाश शिवा, वेरी गुड। कंटेनर भाई, पहले मेरे चेले से लड़ लो, फिर मुझसे भिड़ना। तुमने मुझे मारा, कंटेनर भाई को मारा, खत्म कर दो इसे। अरे सब मिलकर मुझे ही टारगेट पे प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? क्यों अंकल, यूँ तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता और आता है तो जाता नहीं। अभी क्या प्लान है? गुस्सा आ रहा है कि नहीं? गुस्सा आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को बचा लिया। इसे कहते हैं लड्डू सिंह का इंसाफ। कभी भी मदद की जरूरत हो तो फोन करना। लड्डू सिंह का नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी मत कर वरना लड्डू सिंह आ जाएगा, और चोर चोरी करना छोड़ देता है। सोचो, लड्डू सिंह आए नहीं और चोर शरीफ बन गया। लड्डू सिंह आ जाते तो क्या होता? To watch more, download the all-new Woot Kids app and start your 30-day free trial today.